वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतने टाइम से मुझे झेला और कंटिन्यूसली सपोर्ट किया, उस सब के लिए। और फाइनली आज जो है हम अपना फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट माइलस्टोन मतलब हमारा पहला टारगेट था कि कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को हम कवर करेंगे, और आज हमने फाइनली स्टडी मटेरियल और कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं चारों सब्जेक्ट के। आपका लास्ट जो था एडवांस अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी वो रिकॉर्ड हो चुका है, और अभी एडिट करके उसको मंडे को हम अपलोड कर देंगे, मंडे या ट्यूसडे को हम अपलोड कर देंगे। तो फाइनली अपना फर्स्ट माइलस्टोन जो था कि कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल को कवर करना, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। संडे को टेस्ट है, टेस्ट की प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिएगा। ये जो है इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ और जो आपके एक्स्ट्रा बातें हैं, जो एक्स्ट्रा डाउट है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे नेक्स्ट जो प्लान है वो किस तरीके से रहेंगे, वो उनके बारे में बात करेंगे। सर समरी नोट्स कब आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। समरी क्लास कब आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम जब आगे खिसक गया तो सर अब बोथ ग्रुप की तैयारी करें या नहीं करें, करें तो किस तरीके से करें, उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम कंटिन्यूसली धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो वो कि सर नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, कि आगे क्या होगा। तो देखो भाई, संडे को टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में मंडे और ट्यूसडे तक आपके एडवांस अकाउंट के जो क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर शेड्यूल वैसे मैंने शेयर कर भी दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम कॉस्ट की क्या कर देंगे, आरटीपी, कॉस्ट का मॉक टेस्ट, कॉस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कॉस्ट का समरी, ये डिस्कस करेंगे। और जब कॉस्ट कंप्लीट होगा फिर सेम ऐसा कैसा जो है वो अकाउंट के लिए चलाएंगे, फिर सेम ऐसा कैसा एडवांस अकाउंट के लिए चलाएंगे, और फिर सेम ऐसा कैसा हम एफएम के लिए चलाएंगे। सेकंड ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पहले एक सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप का और फिर एक सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप का। मैं इसका इस वजह से सेकंड ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट जो वो बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी क्लासेस बाद में हुई है। तो इस बीच में आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है इन सारों के जो आरटीपी, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो आपको खुद से ट्राई करना है। उससे होगा क्या कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार, क्योंकि अब सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट तो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके, तो इनसे रिलेटेड आपका जितना आरटीपी है, जितना मॉक टेस्ट और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो पूरा का पूरा डिस्कस कीजिए। एडिशनल क्वेश्चन सर हम कहाँ से करें, तो एडिशनल क्वेश्चन के लिए मैं काफ़ी सारे लेक्चर में बता चुका हूँ, चाहे आप अकाउंट के लिए, चाहे आप कॉस्ट के लिए, चाहे एडवांस अकाउंट के लिए, चाहे एफएम के लिए, सारों के लिए ये जो है रेफ़र कर सकते हो। कॉस्ट सेम सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो लगभग सारा का सारा टॉपिक जो वो सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल जो वो कवर कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, वहाँ से कवर कर सकते हो। ओल्ड सिलेबस के स्टडी मटेरियल से कर सकते हो। गूगल पे लिख के सीए बॉस नॉलेज पोर्टल, तो वहाँ से आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, ओल्ड सिलेबस के अंदर वहाँ से कवर कर सकते हो। अकाउंट और एडवांस अकाउंट जो है वो भी ओल्ड सिलेबस में, बस उसके अंदर टॉपिक जो वो चेंज कर रखे हैं। जैसे कुछ पहले अकाउंट के अंदर थे वो अब एडवांस अकाउंट में चले गए, कुछ एडवांस अकाउंट में थे तो वो अकाउंट में चले गए। तो आप 2 मिनट या 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, उसमें आप क्या कर सकते हो, सारा एनालिसिस कर सकते हो कि ये चैप्टर कहाँ है। तो वहाँ से स्टडी मटेरियल और एडवांस अकाउंट से आप एडवांस अकाउंट को कवर कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट कैसा रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं, आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई किए हैं, तो उस केस के अंदर आपका रिजल्ट है जो अच्छा रहेगा। मैंने जो पढ़ा है वो, मेरा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का कैसा कि भाई अगर आपको कहीं पे जाना है तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि ये रास्ता है, यहाँ से अगर इस पे चलोगे तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली चलना आपको, जब तक आप चलोगे, जितनी स्पीड से आप चलोगे उतना आप जल्दी पहुँचोगे। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस काम आएगी, तो आपको प्रैक्टिस जो अपनी कंटिन्यू रखनी। फिर नेक्स्ट है जो एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आप कई लेक्चर के अंदर कहते हो कि इफेक्टिव स्टडी कीजिए, इफेक्टिव स्टडी कीजिए। इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या, देखो एक होता है टाइम पास, जिसमें हमको पता होता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। एक होता है टाइम पास और जिसमें हमको लगता है कि हम स्टडी कर रहे हैं। सर मतलब किताब साथ में आगे है, हाथ में मोबाइल है, और जिसमें व्हाट्सएप की चैट चल रही है, या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, या इंस्टा स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या है, आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम बुक के सामने रहे और व्हाट्सएप भी चलता रहा, तो 5 घंटे में इफेक्टिवली सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई हुई, ठीक है, और बाकी 4 घंटे हमारे व्हाट्सएप पे चैट चल रही, ठीक है, या फेसबुक चला। और जब हम खड़े होते तो कहते हैं यार आज बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन उस 5 घंटे में एक्चुअल में स्टडी कितनी थी, 1 आवर। इससे अच्छा क्या करो, 3 घंटे मूवी देखो
उसके बाद में कहो हाँ 3 घंटे अच्छा टाइम पास कर लिया और फिर 2 घंटे स्टडी करो, तो भी 5 घंटे में इफेक्टिव स्टडी कितनी होगी, 2 घंटे होगी। तो मेरी इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या, जब आप पढ़ रहे हैं अब लाइक कम समय के लिए बैठो, लेकिन जब आप स्टडी करने के लिए बैठो तब बाकी सारे जो आपके जितने भी आलतू फालतू की चीज़ें वो सारे हटा के फिर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके किस पे कीजिएगा, इस स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और इफेक्टिव स्टडी के अंदर जो मेरे लेक्चर देख रहे हो वो इफेक्टिव स्टडी का पार्ट नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, इफेक्टिव स्टडी का मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। मेरा जो लेक्चर है वो आपको सिर्फ गाइडेंस के लिए कि भाई हाँ ये इस तरीके से क्वेश्चन करना, ये इस तरीके से क्वेश्चन करना, लेकिन वो लेक्चर देखने के बाद अगर आपने खुद से क्वेश्चन ट्राई नहीं किए तो फिर वो सारे के सारे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सारे के सारे जीरो है। इन्हीं लेक्चर की मदद से बहुत सारे स्टूडेंट जो वो एग्जामिशन लेके आएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट जो वो एग्जामिशन नहीं लेके आ पाएंगे। तो मैं किसी के कान के अंदर कुछ बातें बताने वाला हूँ नहीं। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो है वो डिसाइड करेगा आपकी खुद की प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपने खुद से अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। बाकी आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास चले जाओ, उससे पढ़ लो, बेस्ट से बेस्ट टीचर की क्लासेज के अंदर भी स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस। और छोटी से छोटी क्लास से भी रैंक आ सकती है, क्योंकि वो स्टूडेंट पे है कि वो कितना प्रैक्टिस करता है। तो इफेक्टिव स्टडी अगर आप कर रहे हैं स्टडी तो आप इफेक्टिव स्टडी कीजिए। दिन में भले 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, लेकिन 3-4 घंटे जब बैठो, जब स्टडी करो, तब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए। बाकी कोई चीज़ आपके पास आलतू फालतू की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी सिर्फ वो ही टाइम जो आपका इफेक्टिव स्टडी कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में नेक्स्ट एक जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं सर हम क्या कुछ टाइम तक तो मोटिवेट रहते हैं, 4-5 दिन तक तो ऐसा है कि ज़बरदस्त पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर एक दिन आता है जिस दिन हम स्टडी से ऊब जाते हैं और फिर 3-4-5 दिन तो फिर वापस हाथ ही नहीं लगाते, या फिर 3-4 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद में फिर 2 दिन पढ़ने का मूड नहीं होता। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा पूरी दुनिया के साथ होता है। आपके साथ हो रहा है, आपके फ्रेंड के साथ हो रहा है, मेरे साथ होता था और हर किसी के साथ होता है। अगर ये हो रहा है इसका मतलब आप नॉर्मल इंसान, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आप कंटिन्यूसली पढ़ते ही जा रहे हो 24 घंटे और आपको बिल्कुल बोरियत नहीं होती, तो फिर आप में देवे सकती है, तो फिर आप सुपर ह्यूमन हो। सर इसका तोड़ क्या है ये बताइए। तो भाई 4 घंटे 5 घंटे अगर आपने कंटिन्यूसली पढ़ाई की तो खुद से ब्रेक ले लीजिए आधे घंटे का, आधा घंटा आराम से टाइम पास कीजिए और कहिए खुद को कि मैं ये आधा घंटा है जो पूरे मज़े करूँगा। समझ पा रहे बात? और उस तरीके से आधा घंटा या 1 घंटा फुल एंजॉय कीजिए, जैसा भी करना चाहो। या फिर 5-6 दिन कंटिन्यूसली अगर आपने स्टडी की है तो उसके बाद में 1 दिन आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर 6-7 दिन आपने कंटिन्यूस स्टडी की, अच्छे से स्टडी की, तो 1 दिन आप खुद से चला के ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। सीए फाइनल के एग्ज़ाम में एसएफएम के एग्ज़ाम से जस्ट पहले 2 दिन की लीव थी और उन लीव में जिस दिन हम एग्ज़ाम दे के आए थे उस दिन शाम को हम गब्बर सिंह मूवी थे और गब्बर सिंह मूवी देख के आए थे। और क्योंकि हम मूवी देख के आए तो हमको पता था कि हमने 3 घंटे वेस्ट किए, उस वजह से हमने दोनों दिन जो है अच्छे से स्टडी की थी और आराम से एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। और वहीं पर जो स्टूडेंट जो है वो ऐसा करके बैठे थे कि नहीं 2 दिन है आराम से पढ़ेंगे और कि आज भी पढ़ेंगे, वो ना उस दिन शाम को पढ़े और ना उन 2 दिन में पढ़े, क्योंकि उनके मन में ये था कि भाई हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो अगर आप टाइम पास करो तो उसमें ऐसा करो कि आपको पता हो कि हाँ आप टाइम पास कर रहे हो, आपने टाइम वेस्ट किया है, तो आपके क्या होगा, मन के अंदर वो बात है जो उसको आप वापस कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तो आप अपने जो स्टडी को और ध्यान दोगे। अगर आपके सामने बुक है, आपके मन के अंदर लग रहा है कि आप स्टडी कर रहे हो लेकिन आप टाइम पास कर रहे हो, तो वो सबसे ख़तरनाक है। तो आप ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा बढ़ चुका है, 30 जुलाई तक का टाइम है, तो उस केस के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस मैनुअल जो आपका ओल्ड सिलेबस का है उसके अंदर जो क्वेश्चन आपके लगता है कि भाई ये करवाने चाहिए, क्योंकि सैटरडे को आप ऑफ रहेगा और संडे को टेस्ट रहेगा, तो उस केस के अंदर अपने पास थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस केस के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि स्टडी में जो पूरा ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल है उसके क्वेश्चन भी हम क्या कर लें, कवर कर लें। तो कोशिश है, देखते हैं कितना टाइम बचता है, अगर वो हो गया तो वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमने जो एग्ज़ाम एक ग्रुप के लिए अप्लाई कर रखा है और अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बचा है तो क्या हम बोथ ग्रुप के लिए ट्राई करें क्या? भाई मेरा सजेशन ये है कि ऐसा मत करना। कारण ये क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद अभी तक ऐसा उसने क्लेरिफाई किया नहीं कि हम ऐसा करेक्शन विंडो ओपन करेंगे कि आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर सको।
तो जब तक इंस्टीट्यूट आपके लिए ऐसा अप्लाई करने का मौका नहीं देगा तब तक आप स्टडी करके अगर एक ग्रुप की जगह बहुत ग्रुप अगर तैयारी करोगे भी तो भी वो अल्टीमेटली वेस्ट होगी, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम नहीं लगेगा बहुत ग्रुप का तो फिर वो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक इंस्टीट्यूट इस तरीके से ना आ जाए कि भाई वो ना कहते कि हम करेक्शन विंडो ओपन करेंगे और जिसने एक ग्रुप के लिए अप्लाई कर रखा है वो चाहे तो बहुत ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकता है, तब तक आप बहुत ग्रुप में ना जाए। जैसा आपका सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं वैसे वैसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऐसा नहीं करती है, करेक्शन विंडो ओपन नहीं करती, तो आपका सेकंड जो दूसरा ग्रुप है वो कब लगेगा, नवंबर में लगेगा। तो आप इसमें तैयारी करके यूँ ही अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप क्या करो, जो आपका एक ग्रुप है उसमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। और इंस्टीट्यूट अभी तक उसका यही स्टैंड है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हम करेक्शन विंडो है जो वो लेके नहीं आ पाएंगे, उनका अभी तक स्टैंड ये है। तो अगर वो अनाउंस करते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे कि बूथ ग्रुप के लिए अप्लाई करने का मौका देंगे तो ही आप बूथ ग्रुप पे जाइएगा। उसके बाद में सर कई बार हमारे कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो स्टडी से रिलेटेड भी हो सकते हैं या बिना स्टडी के रिलेटेड भी हो, जिसमें हम आपसे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कई बार स्टूडेंट जो ऐसे व्हाट्सएप कहते हैं कि भाई सर अगर हम आपसे बात करना चाहें तो उस केस में किस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक बात करनी है तो उस केस के अंदर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको जो टाइम मेरा फ्री रहेगा, जो सूटेबल टाइम रहेगा, मैं आपको वो टाइम बता दूंगा कि हाँ इस टाइम के अंदर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा तो आप बात कर सकते हो। तो ऐसा अगर कोई आपका डाउट रहता है, जैसे कि सर मुझे कोई कॉन्सेप्ट में ऐसी दिक्कत है कि जो मैसेज के थ्रू क्लियर नहीं हो सकती, या फिर और कोई प्रॉब्लम है स्टडी वगैरह से रिलेटेड, और कोई प्रॉब्लम है कि भाई स्टडी जो कंटिन्यू नहीं हो रही है, कुछ ऐसे कारणों की वजह से दिक्कतें आ रही है और मैं आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उसमें आप फ़ोन पे बात भी कर सकते हो। और उसके अलावा सर लॉ ऑडिट वगैरह की जो आपने क्लासेस की बात की थी, भाई बात की थी और वो कंफर्म ही था, 100% था, फैकल्टीज भी तैयार थी। लेकिन अभी जोधपुर जो है वो सारी फैकल्टीज जो बाकी जो भी है तीनों फैकल्टीज वो सारी जोधपुर में, और जोधपुर अभी रेड जोन के अंदर है, ना अमेजोन की डिलीवरी हो रही है ना फ्लिपकार्ट की डिलीवरी हो रही है। तो उनके पास जो बेसिक इक्विपमेंट है, कॉलर माइक वगैरह, वो नहीं है। अगर वो अवेलेबल हो गए तो अवेलेबल होते से ही वो क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, लेकिन वो कब होता है वो अभी कह नहीं सकते। और उसके बाद में लास्ट बात है वो ये कि क्योंकि अपना फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, तो हर माइलस्टोन के साथ आपको गुरु दक्षिणा देनी। फर्स्ट माइलस्टोन के साथ फर्स्ट गुरु दक्षिणा, सेकंड माइलस्टोन के साथ सेकंड गुरु दक्षिणा, और फाइनल जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद में आपको थर्ड गुरु दक्षिणा देनी है। सर गुरु दक्षिणा मतलब कंसिडरेशन में क्या है, जो आपका फर्स्ट माइलस्टोन था उसके साथ मैं आपसे जो है कंसिडरेशन में ये मांग रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो उस केस के अंदर आप अपने 10 फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ कंप्लीट क्रैश बैच स्टडी मटेरियल को कवर किया हुआ अवेलेबल है और आप उसे देख सकते हो। और आपका जो भी फीडबैक है, आपको कैसा लगा है अभी तक का कि स्टडी मटेरियल वगैरह, ये इस चैनल के बारे में जो भी आपके सुझाव हैं, और अगर कोई सजेशन भी आपके कि सर आप इस चैनल के अंदर ये और कीजिए, मतलब ये और चीज़ कवर कीजिए, तो हमारी जो है स्टडी वो और ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। अल्टीमेटली जो टारगेट है, अभी जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पढ़ रहे हैं मुझसे उनका एग्जाम्शन आना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अगर आपके कोई और सजेशन है कि सर इस तरीके से और फ़ायदा हो सकता है हमें, तो वो आपके सजेशन जो है वो आमंत्रित है। बाकी फर्स्ट गुरु दक्षिणा आपको अब पे करनी, और वो इस तरीके से पे करने का आपको कम से कम 10 स्टूडेंट को शेयर करना और उनको कहना है कि इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप इस तरीके से विजिट करोगे तो स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो सारा कवर कर सकते हो। उसके अलावा आपका जो फीडबैक है वो कमेंट के ज़रिए आप मुझे दे सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे दे सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर भी आपके पास अवेलेबल है ही, और अगर नहीं है तो वो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल है। सर आगे और क्या क्या गुरु दक्षिणा मांगने वाले हो, तो सेकंड गुरु दक्षिणा में भी यही मांगने वाला हूँ। उस टाइम भी आपको क्या करना होगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त आपको अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करना। और फाइनल जो गुरु दक्षिणा वो आपको जो है उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है या जब आपका रिजल्ट आ जाता है उस केस में, उसके बाद में आपको अगर लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस चैनल को, तो उस केस में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितनी भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैं कोई अमाउंट नहीं बताऊंगा कि इतना ही कंट्रीब्यूट करो, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अभी कोई कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रीब्यूट कब करना है, जब आपकी क्लासेज जो है वो कंप्लीट हो जाए या फिर जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप जितना चाहो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
और एक बात और बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप कमेंट करते हो और मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में काफ़ी टाइम चला जाता है, या फिर कई बार क्या आप लोग इतनी तारीफ़ कर देते हो तो उसका रिप्लाई क्या करें या किस तरीके से रिएक्ट करें वो समझ नहीं आता। उस वजह से भी कई बार, क्योंकि मुझे अभी तक ये इमोजी वगैरह जो है वो समझ नहीं आते हैं, तो उस वजह से भी कई बार कमेंट का रिप्लाई है जो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपके जो व्हाट्सएप पे डाउट होंगे उनका मैं 101% आपको रिप्लाई दूंगा। तो अगर मैं कमेंट पे रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बाकी डाउट जब भी आप व्हाट्सएप पे करोगे तो आप डाउट भेज के उसके बाद में उसका वेट मत कर कीजिए। एक बार डाउट भेज दीजिए, फिर आप अपने दूसरे क्वेश्चन उनको करते रहिए। जैसे ही मैं उसको देखूँगा वैसे ही मैं उसको क्या कर दूँगा, आपका उसका आंसर है जो करके भेज दूँगा। तो आप डाउट भेज दिया उसके बाद में आप आधा घंटा 1 घंटा उसका वेट करते हो तो ऐसा मत कीजिए। डाउट भेज दिया बस बात ख़त्म, उसके बाद में जैसे ही मैं देखूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट है जो बनाए रखें और चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें, और आपके सजेशन जो भी है वो सारे के सारे शेयर करते रहें। और हम टारगेट कर रहे हैं कि संडे तक ये जो 1.4K है ये सब्सक्राइबर को आपको कम से कम 5K तक पहुंचाना है। तो अगर आपको चैनल पसंद आया तो ऐसा कीजिएगा। आप इसको चैनल के बारे में जो भी आपके फीडबैक है वो तो शेयर करनी है, उसके अलावा अपने फ्रेंड के साथ, आपके साथ जिस सीए ग्रुप के अंदर जुड़ रखे हो उसमें आप अपना जो भी आपका फीडबैक है वो शेयर कीजिएगा। और जिस भी तरीके से करो मुझे नहीं पता, जिस भी तरीके से शेयर करो, कम से कम 10 लोगों को आपको इस चैनल से कनेक्ट करवाना। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो, इसका कंटेंट पसंद आया है तो, और ये आइडिया पसंद आया है कि क्लासेज इसी तरीके से होनी चाहिए जिसमें क्लासेज कंप्लीट होने के बाद में स्टूडेंट कितना सेटिस्फाई होता है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सके, इसी तरीके से क्लासेज होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो उस केस में आपको कम से कम 10 स्टूडेंट को, 10 फ्रेंड को आपको शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप कनेक्टेड।